हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एके जीनियस नॉलेज पर। आज के इस वीडियो पर देखेंगे स्टैटिक जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। सेट नंबर 20 है। इस वीडियो पर देखेंगे 950 नंबर तक के क्वेश्चन से लेकर 950 से लेकर 1000 नंबर तक के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इसके पिछले वीडियो जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएंगे, वहां से जाकर के आप उन्हें अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो आइए करेंट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हुए चलते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सन 1906 ईस्वी में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आगा खां और सलीमुल्लाह खान ने, जो कि हमारे पास 1906 ईस्वी में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। इसी के साथ भारत में डाक टिकट पहली बार कब चली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत में डाक टिकट जो कि पहली बार 1854 ईस्वी में चली थी। इसी के साथ बंगाल, बिहार और उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त कब और किसने लागू किया? तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस 1973 ईस्वी में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त को लागू किया था। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 954 नंबर का क्वेश्चन। 954 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, पानीपत की पहली लड़ाई 1926 ईस्वी में किसके बीच लड़ी गई थी? तो इसका राइट आंसर है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जो कि पानीपत की पहली लड़ाई 1926 ईस्वी में लड़ी गई थी। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, किस मुस्लिम बादशाह की मृत्यु दिल्ली में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई? तो हुमायूं की मृत्यु, जो कि बादशाह की मृत्यु जो कि दिल्ली में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई। अकबर ने फतेहपुर सीकरी पर बुलंद दरवाजा किस उपलक्ष्य में बनवाया था? तो इसका राइट आंसर गुजरात विजय पर, जो कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी पर बुलंद दरवाजा को बनवाया था। इसी के साथ भू राजस्व और दहशाला प्रणाली किसने शुरुआत की थी? तो अकबर, जो कि भू राजस्व और दहशाला प्रणाली की शुरुआत की थी। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, औरंगाबाद में ताजमहल की प्रतिकृति किसने बनवाई थी? तो इसका राइट आंसर होगा औरंगजेब ने बनवाई थी। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, जिन्होंने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन, जो कि हमारे पास कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय थे। इसी के साथ विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो अरब प्रायद्वीप, जो कि विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के नाम से, जो कि पश्चिमी घाट को जाना जाता है। तंबाकू के धुएं में से कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है? तो निकोटीन, जो कि तंबाकू के धुएं में हानिकारक तत्व के रूप में पाया जाता है। इसी के साथ राष्ट्रपति को अध्यादेश कितने समय के लिए लागू कर सकता है? तो लगभग 6 माह के लिए, जो कि राष्ट्रपति अध्यादेश को लागू कर सकता है। इसी के साथ मौसमी गुब्बारों में कौन सी गैस का प्रयोग होता है? तो हीलियम गैस का, जो कि मौसमी गुब्बारों में हीलियम गैस का प्रयोग होता है। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन सा अंग करता है? तो इसका राइट आंसर होगा तिल्ली, जो कि प्लीहा, जो कि स्प्लीन, जो कि हमारे पास मानव शरीर में रुधिर रुधिर बैंक का कार्य कर सकता है। इसी के साथ गाय के दूध में पीला रंग किसकी उपलब्धि के कारण होता है? तो कैरोटीन की उपलब्धि के कारण गाय का दूध, जो कि पीले रंग का हमें दिखाई देता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को, जो कि विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया? तो इसका राइट आंसर होगा मैडम भीखाजी कामा, जो कि हमारे पास भारत के राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन को तैयार करने में सहयोग दिया था। सन 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा का गठन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय, जिन्होंने 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा का गठन किया था। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा, जो कि चाबी भरी घड़ी में जो कि स्थितिज ऊर्जा होती है। प्रतिरोध का मात्रक कौन सा होता है? तो ओम, जो कि प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। ओम, जो कि प्रतिरोध का मात्रक होता है। इसी के साथ फ्यूज का तार किस पदार्थ का बना होता है? तो टिन और शीशे का, जो कि मिश्र धातु होता है, जो कि फ्यूज का तार बना होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। इसी के साथ गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने बनाया? तो गुरुत्वाकर्षण का नियम जो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, जो कि न्यूटन ने बनाया था। इसी के साथ परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो ऑटो हान, जो कि परमाणु बम का आविष्कार करने वाले थे। ऑटो हान, जो कि परमाणु बम का आविष्कार करने वाले थे।
इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 977 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, इलेक्ट्रॉनिक हीटर की कुंडली किस धातु से बनाई जाती है? तो नाइक्रोम तार से, जो कि इलेक्ट्रॉनिक हीटर की कुंडली जो कि नाइक्रोम तार से बनाई जाती है। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसके एक्स होते हैं? तो लोहे के, जो कि हेमेटाइट और मैग्नेटाइट जो कि लोहे के एक्स होते हैं। कार की बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का, जो कि कार की बैटरी में जो कि सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति किस वर्ष लागू हुई? तो सन 1971 ईस्वी में जो कि मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति सन 1971 ईस्वी में लागू हुई थी। जो सर्वेटन ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि सर्वेंटस ऑफ इंडिया जो कि सोसाइटी की स्थापना की थी। इसी के साथ खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो मौलाना मोहम्मद अली, जो कि खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व करने वाले थे। इसी के साथ किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि को लौटा दिया था। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो टोक्यो, जो कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है। सफ़ेद रक्त कण अर्थात WBC क्या कार्य कर सकता है? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को जो कि बढ़ाता है WC, जो कि सफ़ेद रक्त कण जो कि से हम श्वेत रधिर का भी कहते हैं। इसी के साथ अर्थशास्त्र का जनक कौन कहलाता है? तो इसका राइट आंसर एडम स्मिथ, जो कि अर्थशास्त्र के जनक के रूप में जाने जाते हैं। बीजक किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर संत कबीरदास जी की रचना बीजक है। चांद बीबी कहाँ के शासक थे? तो इसका राइट आंसर अहमदनगर के, जो कि चांद बीबी शासक थे। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इंटरनेट द्वारा संदेश भेजना क्या कहलाता है? तो ईमेल कहलाता है, जो कि इंटरनेट द्वारा संदेश भेजना ईमेल कहलाता है। मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? तो लगभग 26 मील अर्थात 385 गज, 26 मील 385 गज जो कि मैराथन दौड़ की जो कि दूरी होती है। समुद्री जल में शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो इसका राइट आंसर का आशवन विधि द्वारा, जो कि समुद्री जल से शुद्ध जल को प्राप्त किया जाता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो झेलम नदी पर जो कि तुलबुल परियोजना को स्थित किया गया है। लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति कोरम क्या होता है? तो 1/10 जो कि लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति कोरम होता है। भारत की कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, जो कि भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। इसी के साथ किस मिट्टी को रेगोर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? तो काली मिट्टी को रेगोर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? तो लौ ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण जो कि लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। भारत के कितने % क्षेत्रफल पर खेती होती है? तो लगभग 91% क्षेत्रफल पर खेती होती है। इसी के साथ भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों में जंगलों को काटकर जो खेती की जाती है वह क्या कहलाती है? तो झूम खेती, जो कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में जंगलों को काट करके खेती की जाती है वह क्या कहलाती है? झूम खेती कहलाती है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो भारत में रेशम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो कर्नाटक राज्य में, जो कि भारत में रेशम का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक राज्य में होता है। टेस्ट मैचों में भारत की पहला शतक किसने लगाया था? तो इसका राइट आंसर होगा लाला अमृत नाथ, जो कि टेस्ट मैचों में भारत की ओर से पहला शतक लगाने वाले व्यक्ति थे। इसी के साथ हम टोटल 1000 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि स्टैटिक जीके के थे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसके पिछले वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के पड़े हुए लिंक पर जा करके क्लिक करके वहां से आप अच्छे से टोटल 19 सेट जो कि पिछले सेट हैं आप वहां से जाकर के कवर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।